नमस्कार। आप सभी लोगों को आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 129 की बात करते हैं और हम लोग किसकी बात करेंगे? रोग भाव की, यानी कि छठे भाव की बात होगी। एक ही श्लोक दिया है ताकि मैं आपको अच्छी तरह ग्रहों की चर्चा और ग्रहों के संबंधित भाव के संबंधित अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। चलिए, हम लोग लगातार छठे भाव तक पहुंच चुके हैं और हर भाव से किसी न किसी एक चीज़ के बारे में बता सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ पसंद आता होगा, तो आप पूरे पाठ को पढ़िए या सुनिए। यदि ज्योतिष सीखना है आपको तो एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पुनः इसको जो है सुनिए। निश्चित रूप से समझेंगे, जरूर समझेंगे। बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं श्लोक की ओर। आइए, श्लोक है यह होरा पराशर का। मैं आप लोगों से बार बार यही बोलना चाहूँगा कि मैं अपनी बात ज्योतिष में नहीं बोलता हूँ, जो भी होगा शास्त्रों संबंधित। अब यह होरा पराशर का एक श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है कि रोग स्थान गते पापे, पापे कहते हैं शूर, मंगल, शनि, राहु, केतु, क्षीण चंद्रमा और पाप युक्त बुध। ये जो है पाप ग्रह हैं। पापे तदिसे पाप संयुक्ते। अब यह कह रहा है रोग स्थान छठे भाव को कह रहे हैं। अब देखिए, बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि जीवन भर बीमार रहते हैं। तो ऐसा कौन सा योग है, या तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग बन जाता है कि जीवन भर रोगी रहना पड़ता है? तो उसकी व्याख्या ही श्लोक में, ये जो श्लोक है होरा पराशर का, इसके माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि यदि छठे घर में अशुभ ग्रह स्थित हो जाएं तो छठे की हानि हो गई है। यह लोग हमेशा कहते हैं, लेकिन ये जो है गलत है। रोग नहीं होता, ये सब गलत है। अब पुनः दोहराएंगे कि यह श्लोक होरा पराशर का है। चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। किसी भी भाव की हानि होने का मतलब उस भाव से संबंधित जो प्रश्न है उसके शुभता की हानि होती है। यह अगर रोग दे सकता है तो यहीं से हम निरोग भी देखते हैं। अगर शुभ ग्रह युति होंगे तो आपका शरीर निरोग होगा। अब शुभ ग्रह हैं गुरु और शुक्र, निर्विवाद रूप से ये दो ग्रह शुभ ग्रह हैं। पापे, अब लिखा है पापे तदिसे पाप युक्ते। पापे का मतलब बार बार आपसे दोहरा रहे हैं कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और क्षीण चंद्रमा, पाप युक्त बुध, ये पाप ग्रह हुए। और शुभ ग्रह शुक्र और गुरु, ये निर्विवाद रूप से। अब अगर ये जो है छठे स्थान में होंगे या तो छठे के साथ युति होंगे तब आपका शरीर बीमार पड़ेगा। नहीं, अगर शुभ ग्रह के साथ युति हो या तो शुभ ग्रह इनके साथ युति हो तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। अगर कोई भी जो है, मान लीजिए कि देखिए सबसे शनि मंदगामी ग्रह है जो 2.5 वर्ष में 30 डिग्री को क्रॉस करता है। इसके बाद राहु 18 वर्ष में, उसके अलावा राहु 18 वर्ष में जो है 18 महीने में, 18 वर्ष तो उसकी दशा है, 18 महीने में यह 30 डिग्री चलने में सक्षम है। तो सबसे मंदगामी ग्रह अष्टम से हम दीर्घ रोग देखते हैं। और फिर सिलोमोमिंग जो कि 2 ग्रह हैं, इनको देखा जाता है कि या तो इनके साथ युति होंगे तो आपको लंबी बीमारी देगा जो अच्छे समय में ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि मंद राहु से युति हो जाए आपका कौन, छठेस या तो शनि, तो आपको लंबी बीमारी होगी। या तो
कहते हैं सर्वदा रोग। अब इसमें लिखा राहु, राहु ना संयुक्ते मंदे। अब राहु कहते हैं राहु को और मंदे कहते हैं शनि को। तो यही बता रहा कि राहु ना संयुक्ते मंदे सर्वदा रोग संयुक्ते। देखिए ज्योतिष ने आपको पुष्टि कर दिया कि अब आप परमानेंट मरीज रहेंगे, कोई ना कोई रोग बना रहेगा। तो वहाँ से प्रश्न ये आता है कि क्या हमको एक ही रोग रहेगा या रोग बदलता रहेगा। तो इसकी पुष्टि दशा और अंतर दशा देते हैं। अंतर में जो ग्रह आएगा वही आपको मर करेगा। सूर्य आएगा तो बुखार होगा, ज्वर होगा। मंगल आएगा तो अस्त्र शस्त्र से चोट दुर्घटना हो सकती है। बुध आएगा तो पित्त का विकार है। शुक्र आया तो स्त्री जनित रोग हो सकते हैं। शनि आया तो वायु गैस, पेट में गैस संबंधित। और राहु अगर आया तो जानवर जो होते हैं ना, हिंसक जानवर, उनसे भय बना रहेगा। केतु आता है तो इन्फेक्शन। और चंद्रमा अगर आता है तो हो गया, चंद्रमा है सर्दी, एलर्जी हुई। ये सबसे फास्ट चलने वाला चंद्रमा है जो 2.25 दिन में 30 डिग्री क्रॉस करता है। तो आपको सर्दी बुखार हुआ, दूसरे दिन ठीक हो गया। यही है। जय श्री राम।